सबसे पहले आपको सपरी बनने के लिए सपरी दिखना पड़ता है। उसके लिए आपको क्या-क्या कैटेगरी चूज़ करनी पड़ती चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको लंबे बाल रखना है, उस लंबे बालों में कलर करना है। आधे ही बाल को कलर करना है, ना कि पूरे बालों को। और आप जब फ़ोटो खींचोगे तब आपको उस पे ऐसी कलर ग्रेडिंग करने की है कि आप ऐसे लगोगे कि आप दुनिया के सबसे सुंदर आदमी हो। और दूसरी बात आपको अच्छा कैमरे की ज़रूरत नहीं रील्स बनाने के लिए। आपको सिर्फ़ ज़रूरत है तो अच्छे फ़िल्टर की, क्योंकि तभी तो आप छपरी असली दिखोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपकी दाढ़ी बहुत अच्छी लगती है। तभी तो रखी है। like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? बहन जी, आप थोड़ा-सा पागल ही लगते हैं, क्योंकि आपको कहीं पर भी दाढ़ी दिख रही एक तिनका भी दाढ़ी का दिख रहा है, ज़रूर से बाल दिख रहे हैं, परंतु उसमें ऐसा लगता है जैसे सूखी खेत में नहीं डाला पानी, वैसे तो इसके बाल लगते हैं। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? वैसे बात करूँ इनकी छपरीपनों की, छपरी तो कोई हद नहीं है, क्योंकि जिसमें रील्स नहीं बनानी उसमें भी बना देते हैं, क्योंकि इसमें कम से कम दाढ़ी तो ला नकली ही ला देते, तो ला तो देते दाढ़ी, परंतु नहीं हम रील्स बनाएँगे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। छपरी लगने के लिए बस यही तो ज़रूरत है आपको, दूसरा कुछ ज़रूरी नहीं है। अगर 25 की उम्र में तू लड़की के पीछे भागेगा ब्रो, फिर 30 की उम्र में करियर तुझे बोलेगा। क्या देख रहा है डूड? वो लड़कियों के इस्तेमाल करने की चीज है, पता है यार, लेकिन सोचता हूँ मैं भी एक पैकेट खरीद ही लूं। मेरा भी बहुत बुरा पीरियड चल रहा है। ऐसी छपरी वाली रील्स बनाने से अच्छा तो मैं एक लड़की ही पटा लूँ, क्योंकि कम से कम मेरी शादी तो हो जाएगी, तुम्हारे साथ रहूँगा तो कम से कम वो भी नहीं होगी। और दूसरी बात कि तुम 25 साल के तो बिल्कुल नहीं, 17-18 साल की उम्र में ये सब करने लगे हो, और बाद में जाकर क्या करोगे? और दूसरी बात, और इतनी आइकॉनिक मूवी का डायलॉग तुमने किसी मीम की तरह यूज़ कर डाला है। ऐसा हो हरकत, और लास्ट में ये क्या सीन था? ऐसे है तुम्हारे, और ये क्या लड़की ऐसी करती है, और लड़की तो बिल्कुल नहीं लग रही, परंतु फिर भी मान लेते हैं हम इसको लड़की। वक्त का इंतजार करें, हमारे साथ बैठने के लिए आपको औकात की जरूरत पड़ेगी। चल निकल। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नहीं आंटी, हमें इतनी औकात चाहिए नहीं, क्योंकि आपके साथ बैठने के लायक हम बचेंगे नहीं, तो हम दूसरी बात कभी बैठने के लायक नहीं बचने वाले। इसलिए हमारी इतनी औकात बनानी नहीं कि आपके साथ बैठने का हमें मौका मिले। इसलिए भगवान का हम बहुत शुक्रिया माँग के चलते कि कोई आपके साथ हमें बैठने का मौका नहीं मिला, क्योंकि दूसरी बात बैठने के लायक ही हम नहीं बचने वाले, तो दोबारा कब बैठेंगे? इसलिए भगवान का बहुत शुक्रिया मानते हो। और आंटी जी, एक आपको एक बात कहता हूँ, हमारे साथ एक आंटी रहती है, उसकी आंटी आपकी जैसी, आपके साथ रील बनाने के भेजूँ क्या? चलिए कल भेजता हूँ, आप एड्रेस दे देना मुझे, डीएम में कर देना। थैंक्स, लव यू। मैडम जी के लिए एक शायरी हो जाए, चलिए शुरू करते हैं। इरशाद की ना, मैडम जी आपको लगता है कि मैं हूँ अप्सरा जैसी, परंतु असलियत में आप है गेंडे जैसी। आपको लगता है मैं बोलती हूँ कोयल जैसी, परंतु असलियत में आप लगती है कौवे जैसी बोलती है। तो वाह 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 वाह। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। नागिन हूं मैं, नागिन। नागिन हो कि नागिन? शेष नागिन। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया? भाई मुझे माफ़ कर दो, अब मुझसे इस दुनिया में नहीं जिया जाता, क्योंकि अब तक तो हमने नागिन 1, 2, 3, 5 भी देख ली, परंतु अब ये नागिन हमसे नहीं सही जाती, क्योंकि अल्ट्रा प्रो मैक्स चम्मच वाली नागिन है, इसका यही नाम रखना चाहिए। और इस डायरेक्टर ने बनाई इस नागिन को, क्योंकि उसको हम 2 टोपों की सलामी देते हैं, 10 टोपों की सलामी देते हैं, क्योंकि ये चम्मच वाली नागिन तो हमने अभी तक नहीं देखी थी, और आपने ये भी दिखा दी। और ये नागिन आपने लाई कहाँ से? दूसरे ग्रह से लाई है? एलियन नागिन लाई है क्या? वीडियो में मजा आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब।